हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली पढ़ाई इसी सेकेंड वीडियो से ही स्टार्ट होगी। पहले वाला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसमें अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा चार्ज। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू लेटर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर क्यू। इसे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों ही लेटर से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की। उसमें वो चार्ज कैसा होता है? चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें चार्जेस क्या करते हैं? जब भी ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्सन होगा उसमें, क्योंकि लाइक चार्जेस इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक तरह का फोर्स जनरेट होता है। तो चार्ज क्या है? एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें एक फोर्स जनरेट होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का। तो उसमें दो तरह के चार्जेस हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस है। तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे मींस लाइक चार्जेस रहेंगे, या निगेटिव निगेटिव रहेंगे, ये भी लाइक चार्जेस है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। सॉरी, लाइक चार्जेस है तो इसमें रिपल्सन होगा। अगर अनलाइक चार्ज हो, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो इसमें अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज मींस क्यू का यूनिट, SI यूनिट क्या होगा? वो कूलम होगा। कूलम इसे C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज जहां बात हो वहां हम Q से डिनोट करेंगे, और जहां चार्ज की यूनिट के बारे में बात हो कि SI यूनिट क्या होती है, तो इसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तब तो ये तो बेसिक हुआ चार्ज के बारे में। लेकिन पूछा जाए कूलम चार्ज, इसका रिलेशन क्या होता है? जैसे स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी गया है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी या मटेरियल, किसी भी बॉडी या मटेरियल में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है? या सबसे छोटा चार्ज इसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस तो चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर पॉजिटिव होगा और इस पर निगेटिव होगा, और दोनों के ही नंबर्स किसी भी एटम में दोनों के ही नंबर्स आप क्लास 9th में पढ़े हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चार्जेस भी सेम होते हैं। कितने चार्जेस होते हैं इसमें? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन का होता है तो ये पॉजिटिव होगा, मीन्स कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस। बस यही। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है? या एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एक प्रोटॉन हो सकता है, यही हो सकता है। इससे तो कम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। The smallest possible charge on a body either 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 प्रोटॉन होगा। मीन्स उस पे प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इतना ही हो सकता है। अब आते हैं कूलम के बारे में।
charge is equal to means q is equal to charge is equal to number of electrons number of electrons into charge on वन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हुआ? ये देखिए, किसी बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज तो हो ही सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ही है, एक पर ही ना उतना चार्ज है। अब देखो, तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट करेंगे इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E। अब देखिए, जब n इज इक्वल टू 1 होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मान लीजिए 1 ही है, जब भी चार्ज बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे? या तो 1 इंटू ई हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। मीन्स जब भी चार्ज क्वांटाइज हो रहा है, इसे क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। जैसे चार्ज कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीज कैसे कर रहा है? जब भी बढ़ रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही बढ़ रहा है। एक बढ़ा मतलब कि 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दो बढ़ा मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी बढ़ेंगे, मीन्स चार्ज जब भी बढ़ेगा, एक या दो चार्ज नहीं बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे इतना चार्ज बढ़ेगा, इसी के मल्टीप्लाई में चार्ज बढ़ेगा। या एक के मल्टीप्लाई में बढ़े, 2 के, 10 के, जब भी मैनिपुलेट मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, तो 1 2 3 होल नंबर में होगा। ओके, तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आया, Q इज इक्वल टू 1E। तो 1 कूलम का डेफिनेशन भी यहीं से आएगा। डेफिनेशन आता है 1 कूलम का। मान लीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 1 है, यहां पर लिख देते हैं इफ Q इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, और E कितना होगा? कभी भी होगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही होगा। 19 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्जेस होंगे। अब देखिए, तो 1 Q इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 इंटू E मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ये Q इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 है, यहाँ पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहाँ एक 0 पड़ जाता है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 0.1 दिए तो एक 0 आया, 16 9 जा 16 6 जा 96, 4 16 2 जा 8, 16 5 जा 80, मीन्स 0.625, ये 10 टू द पावर 19। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद जाता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर ये 18 हो जाएगा। मीन्स एक कूलम चार्ज का मतलब कि डिफिनेशन क्या निकला? 1 कूलम ऑफ चार्ज मीन्स क्या? किसी बॉडी में अगर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 1 कूलम चार्ज हुआ। एनसीईआरटी में यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर 18 दिया हुआ, अप्रॉक्सीमेट करके। एग्जैक्ट वैल्यू यही है 6.25।
यहाँ से 1 कूलम का चार्ज निकल के आया, डेफिनेशन निकल के आया। 1 कूलम मीन्स 1 कूलम मीन्स charge present in 6.25 into 10 to the power 18 electrons। ये फॉर्मूला हमेशा न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। Q इज इक्वल टू एन ई या N इज इक्वल टू Q बाई E, where N is equal to number of electrons, Q is equal to charge and E is equal to charge on 1 electron। दैट्स ऑल। इस चार्ज तक का इतना ही था। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इसके डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम।